अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। एफजीआई की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स की तैयारी का सिलसिला जारी है और पेपर कंडक्ट होने जा रहा है जून के फर्स्ट वीक के एंड पर। अब उसकी तैयारी में जो एक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टेक्निकली स्टूडेंट्स को परेशान करता है वो मैथ का सब्जेक्ट है। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो आर्ट्स ओरिएंटेड होते हैं और मैथ की तरफ उनका झुकाव कम होता है, उन्हें मैथ बहुत चैलेंजिंग लगती है। तो हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में मैथ के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ताकि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो तो साथ साथ हम देखते जाएं। इसमें एक तो हम इनको सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पर हम एक अलग से वीडियो में आपको वो टॉपिक्स अलग कर देंगे जिनमें माजी में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, तो आपको तैयारी में बड़ी आसानी रहेगी। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप स्पेशली मैथमेटिक्स से परेशान हैं तो आप तैयारी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप राब्ता करेंगे 0333260504 पर। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको मैथमेटिक्स की इस तरह सिलेक्टिव तैयारी करवाएंगे कि आप अगर मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आती या मिनिमम आती है, आप तब भी अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छा स्कोर ले सकें। आगाज करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब पहले आपको पता होना चाहिए डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। तो सेट्स में ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए सेट हो 1 3 5 और बी सेट हो 2 4 एंड 6, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें यानी कि अगर हम देखें कि दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी एक खाली सेट होगा जिसे हम या तो यूं लिखेंगे या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। तो ये क्वेश्चन किस पोर्शन से आया है? ये सेट थ्योरी वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन आया है और सेट्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू। अब हमने कोई वेरिएबल देखना है और उसके हमने डेविएशंस लेने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 6 और या हम एक से ज्यादा नंबर लिख लेते हैं 2 4, या मैं इसे दोबारा से लिख रहा हूं 2 4 6 और 8। हम फॉर एग्जांपल इसका मीन ले लेते हैं। मीन लेने के लिए हमें क्या करना होता है? सबको जमा करना होता है। हम सबको जमा कर लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 और टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देना होता है। टोटल नंबर हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 + 4 6, 6 और 6 12 और 12 और 8 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। तो अब इसका जो सारे नंबर्स का जो आपके पास मीन आया है वो 5 आया है। अब हमने देखना है कि ये सारे 5 से कितना डेविएट करते हैं। जो अब हम करेंगे क्या, हम नंबर में से मीन को माइनस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे नंबर्स हैं, हम इसमें से मीन को माइनस करते जाएंगे। तो 2 - 5 करेंगे तो आंसर आएगा -3, 4 - 5 करेंगे आंसर आएगा -1, 6 - 5 करेंगे आंसर आएगा +1 और 8 - 5 करेंगे आंसर आएगा 3। अब हम क्या करेंगे, हम सारे डेविएशंस को जमा कर लेंगे। तो -3 के साथ +3 कैंसिल, -1 के साथ +1 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल y हो, हम उसके सारे डेविएशंस लें उसके मीन वैल्यू से, दैट विल बी इक्वल टू 0। वो हमेशा किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। ये हमारा क्वेश्चन मीन वाले पोर्शन से है, यानी कि आप स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेट से है या नंबर थ्योरी से है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर या तो 1 होता है या वो खुद होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हमने पहले 5 प्राइम नंबर लेने हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर हमारे पास 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी और 1 से भी। तो सिर्फ वो खुद से डिवाइड होना होता है और 1 से होना होता है। ये सिर्फ खुद से होते हैं और 1 से होते हैं। और एक नंबर है हमारे पास 11। तो ये पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम इनको जमा कर लें 2 + 3 + 5 + 7 + 11, क्योंकि हमने इसकी एवरेज निकालनी है तो हमने सबको जमा करके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर है हमारे पास 5,
तो अब इनको जमा कर लें। 2 + 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, तो 28 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने 28 को 5 से डिवाइड करना है, तो बिल्कुल करके हम देख लेते हैं। तो हम करते हैं 5 5s are 25, बाकी हमारे पास रह गया 3, डेसिमल लगाएंगे, यहां पे आ जाएगा 0, 5 6 are 30, तो हमारा आंसर यहां पे आ रहा है 5.6। तो ये एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो ये नंबर थ्योरी वाला क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं या एवरेज वाला क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन आया है, तो आपने एक्सपोनेंट्स का टॉपिक भी अच्छे से तैयार करना है। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 रेज टू पावर 3, इसका मतलब होता है कि 2 को 2 से 3 बार डिवाइड करना है, और 3 रेज टू पावर 2, तो जो पावर होती है उतनी दफा डिवाइड करना होता है। तो ऊपर वाले तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें, उतनी दफा मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअली। तो ऊपर वाले तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 8, नीचे वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 9, तो हमने 8 × 9 करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 72। तो ये वाला जो टॉपिक है ये एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5। आपको ट्राइंगल से यानी कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन ये है कि उसकी जो तीनों साइड्स की रेशियो है वो 3:4:5 है। अगर उसका पेरीमीटर टोटल 24 सेंटीमीटर बन रहा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। अब सबसे पहले ये समझें कि एक ट्राइंगल एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी ऑलरेडी 3 साइड्स होती हैं। तो हम कर लेते हैं x, y और z, या फिर अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं a, b और c। हम मोस्टली यही नाम रखते हैं। ये इसकी 3 साइड्स हैं, और पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि अगर आप इसकी तीनों साइड्स की लेंथ जमा कर लें तो वो पेरीमीटर बनती है। अब हमें इसकी तीनों साइड्स की लेंथ पता नहीं है, हमें बस इतना पता है कि उनमें जो रेशियो बनती है वो 3:4:5 बनती है। तो हम कह लेते हैं कि a = 3x, b = 4x और c = 5x। अब हम इन तीनों को जमा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा a + b + c = p, और p की वैल्यू हमारे पास है 24, a की वैल्यू हमारे पास है 3x, b की वैल्यू है 4x और c की वैल्यू है 5x। तो अब हमने इन तीनों को जमा करना है। 3 और 4 7, 7 और 5 12x, तो 12x = 24। दोनों साइड्स को 12 से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा x = 2। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आई है। अब अगर आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई है, तो a की वैल्यू एक्चुअली क्या बन रही है 3 × 2, b की बन रही है 4 × 2, c की बन रही है 5 × 2। तो a का आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है वैल्यू, b का 8 सेंटीमीटर और c का 10 सेंटीमीटर। और आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ ये बन रही है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना ट्राइंगल से। याद रखें, अगर आपसे ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछ लिया गया है तो हो सकता है पेपर में इसका एरिया पूछ लें या इसका कोई एंगल पूछ लें, तो आपने ट्राइंगल्स वाला टॉपिक डिटेल में कवर करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स 0 0 4 10 5 एंड 5। एवरेज के लिए क्या करते हैं, सारे नंबर्स को जमा कर लेते हैं, और सारे नंबर्स को जमा करके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो सारे नंबर्स हैं 0 + 0 + 4 + 10 + 5 + 5, और टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इनको जमा कर लेते हैं। 0 और 0 तो 0 ही रहेगा, 4 और 10 14, 14 5 19, 19 और 5 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 आपका आंसर आ जाएगा 4। तो 4 आपके पास एवरेज आ रहा है इन सारे नंबर्स का, यानी कि एवरेज का क्वेश्चन पेपर में अक्सर ही आता है। नेक्स्ट है, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन। प्रोबेबिलिटी से रेलेवेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं। तो किसी भी काम के होने के मिनिमम चांसेस होते हैं 0% और मैक्सिमम चांसेस होते हैं 100%। किसी भी काम के होने के कम से कम चांसेस होते हैं कि 0%, कोई चांस नहीं, और मैक्सिमम चांसेस 100%, यानी कि वो काम हर सूरत होगा, और उसके दरमियान बाकी सारी वैल्यूज भी आएंगी 1%, 2%, 3, 4, 5, 6।
अब अगर आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0% से लेकर 100%, और अगर आप परसेंटेज में नहीं लिखेंगे तो फिर आप लिखेंगे 0 to 1, यानी कि किसी काम के होने के मिनिमम चांसेस है 0 और मैक्सिमम चांसेस है 1 कि वो होगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर -5 एंड 0 देन इट लाइज इन। अब आपके पास दो एक्सिस होते हैं कोऑर्डिनेट्स में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इस साइड पर वैल्यूज प्लस में होती हैं, इस साइड पर माइनस में, वाई की ऊपर प्लस में होती हैं और नीचे माइनस में। अब आपके पास चार क्वाड्रेंट बनते हैं। ये क्वाड्रेंट 1 है जिसमें दोनों की वैल्यूज प्लस में है, यह क्वाड्रेंट 2 है जिसमें पहली वैल्यू माइनस में और दूसरी प्लस में है, यह क्वाड्रेंट 3 है जिसमें दोनों वैल्यूज माइनस में है, यह क्वाड्रेंट 4 है जिसमें x की वैल्यू प्लस में है लेकिन y की माइनस में है। अब आप सबसे पहले देखें, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, अब जो कोऑर्डिनेट है एक के है -5, तो x की वैल्यू इस साइड पर होगी -5, 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू है आपके पास -5 और y की वैल्यू है 0, यानी कि आपने y पर जाना ही नहीं है, तो यानी कि आप y पर एक पॉइंट भी ऊपर नहीं जाएंगे, तो आपकी वैल्यू फिर यही की यही रह जाएगी। अब आपका कोऑर्डिनेट टोटली कहां पर पड़ा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं गया, वो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा है क्योंकि y को कोई वैल्यू नहीं मिली, तो y के लिए ना वो ऊपर जा सका और ना ही वो नीचे आ सका, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेंट वाले पोर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ ए is equal to 80% of B, which of the following is equal to A plus B? हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। If 20% of A is equal to 80% of B, तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइडों पर एक तो परसेंटेज खत्म कर देते हैं, तो उसके लिए हम दोनों साइडों पर 20% से ही डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास A की वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाय 20 4B, तो A की वैल्यू आपके पास आ गई है 4B। तो हम यहां पर B की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं या A की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं A प्लस B इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमारे पास है 4B और B की वैल्यू है B, तो 4B प्लस B आपका आंसर आ गया 5B। देखें क्या ऑप्शंस में 5B है, नहीं है, तो इसको उन्होंने दूसरे तरीके से किया है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप यहां पर A की वैल्यू निकालने की बजाय B की निकाल लो, तो उसके लिए आप 4 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा B इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 4। अब आप A प्लस B में B की वैल्यू पुट करके देख लें, तो A की वैल्यू A है, B की है A डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व करते जाएं, ये आपके पास एलसीएम आएगा 4, यहां पर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 4s आर 4, 4 A's आर 4A, और यहां पर आ जाएगा A, तो 4A प्लस A इज इक्वल टू 5A डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5A डिवाइडेड बाय 4 लिख लें, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ 5 डिवाइडेड बाय 4A, तो ये इस तरीके से ये आंसर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन की सेंस देखें तो ये परसेंटेजेस वाले पोर्शन से हैं, तो अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी में परसेंटेजेस वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ ए सर्कल इन टर्म्स ऑफ सी इट्स सर्कमफ्रेंस। अब आपके पास जो एक सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपसे डिमांड क्या किया गया है, आपसे डिमांड किया गया है कि एरिया को आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सी, यानी कि यहां पर आपने सी लाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर जो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर है इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आप आर को इसी साइड पर रहने देंगे, 2 पाई इधर लाके डिवाइड कर देंगे, जो चीज इस एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके डिवाइड होती है, तो आर की आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने यहां पर आर खत्म करके सी लाना है, तो आप आर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, पाई की जगह तो पाई ही रहेगा, आर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी सी डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये आर का स्क्वायर था तो इस पूरे का भी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा पाई और ये आपके पास हो जाएगा सी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये पाई इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और आपका आंसर आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो ये आपका आंसर आ गया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक को मेंसुरेशन कहते हैं। तो ये मेंसुरेशन के टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। आपने बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, बोर्ड मैथ्स, इस तरह के सिंपल रूल्स करके आना है। एक्सपोनेंट्स को भी कवर करना है, लॉगरिथम्स को भी कवर करना है। आसान क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स में से आते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। हम इसी तरह माजी में जितने भी पेपर्स हुए हैं ईएसटी एफजीआई के, उनको सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट वाइज लेकर चल रहे हैं। यानी कि मैथमेटिक्स के जो फरवरी में पेपर हुए थे, फरवरी 2025 में 2 पेपर हुए थे ईएसटी एफजीआई के, उसका मैं सब्जेक्ट डिस्कस कर चुका हूं। ये अक्टूबर वाला पेपर है मॉर्निंग का। अभी हम इवनिंग का भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि माजी में किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ को टॉपिक वाइज तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सेशन में पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, पेडागोजी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। जिनका कंप्यूटर का नहीं है उनको उसकी जगह जनरल साइंस करवा रहे हैं, जिनका जनरल साइंस है उनको कंप्यूटर छोड़कर जनरल साइंस करवा रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस वालों को कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस वालों को जनरल साइंस। तो एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी का प्रोसेस जारी है। पास्ट पेपर्स मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह आपकी तैयारी दी बेस्ट होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।